दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में। 1984 दिल्ली में जो सिख दंगे हुए थे या एक यूँ कहूँ नरसंहार हुआ था, उन जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद दिल्ली में दंगों की एक आफत से आ गई और हज़ारों सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ। उसको लेकर लोग आज भी न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय पूरी तरह से मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला, क्या वो वजह थी और क्यों ये दंगा हुआ था, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल रशीद अगवान साहब हैं। उनसे पूरी बात करेंगे। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रशीद अगवान है और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मस्जिद मशावरत में दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ। आज जो यहाँ पर आप लोग आए हैं 1984 दंगे के इस इशू को लेकर दोबारा से क्या हुआ सर, थोड़ा सा बताएं पहले। सबसे पहले तो हम सिख भाइयों के साथ जो जाती हुई थी सन 84 में, उसको याद करते हुए हम लोग उनका साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। और चूँकि अगर आप देखें भारत में 70 साल के अंदर आमतौर पर अल्पसंख्यक और दलित जो है वही पीड़ित रहे हैं और उनको किसी न किसी से दंगों से और तरह से जो है प्रताड़ित किया गया था। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि सभी मिलकर आपस में इस तरह की आवाज़ बने, आवाज़ उठाएं और इस तरह के जो फंक्शन है, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, इस तरह की जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं कि एक घटना को याद करके आप उसको उसके सारे पहलुओं पर सोचें। अच्छा सर, क्या वजह रही थी इतने सारे, मतलब उस वक्त क्या हुआ था ऐसी जो इतना भीषण ये नरसंहार हुआ जो दिल्ली में? क्या पुलिस नहीं थी उस टाइम पे? किसके बैनर, आरएसएस पे आरोप लगता है, कुछ कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल थे, कमलनाथ भी इसमें शामिल थे। आपने अभी जैसे मंच से कहा कि 49 ऐसे आरएसएस के नेता या नाम है जिन पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। ये तो जो सिचुएशन है वो उसको एक बहुत पहले से बनाया गया था और वो जून 84 से जब गोल्डन टेम्पल पर जो है फौज ने हमला किया या फौज ने उसको वहाँ जो आतंकवादी थे उनको रोकने के लिए फौज वहाँ पहुँची और उसकी वजह से सिखों के बीच में एक संदेश गया कि भारत सरकार जो है हमारे साथ इंसाफ नहीं करना चाहती है, एक मैसेज था। और उसी में एक घटना हुई कि जिसमें इल्ज़ाम ये है कि 2 सिख जो गार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने 31 अक्टूबर को उनको उनके बंगले पर जो है मार दिया। इस घटना ने अगले दिन, बल्कि मैं कहता हूँ उसी दिन से, चूँकि मैंने देखा है कि दोपहर में जब हम लोग एम्स गए थे तो वहीं सिखों की पिटाई शुरू हो गई थी। तो ये 31 अक्टूबर ही से एक शुरुआत हो गई थी और उसके बाद कई दिनों तक चलता रहा वो। और भारत के करीब 7 राज्यों में सिखों पर हमले हुए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना इस तरह की हुई है। और उसमें फिर ये कि राजीव गांधी का वो बयान कि जो कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो एक तरह से वो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की या लोगों ने समझा कि एक रास्ता खुला हुआ है, तो प्रशासन को और बाकी लोगों को एक मैसेज की शक्ल में उसको लिया गया कि इस तरह से ये कि प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री होते इस तरह का बयान उनका दिया, मतलब ये क्या आपने आपको कहने का मैसेज था उनका? मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि चलो जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री बनाए गए बाद में, कुछ दिनों बाद बनाए गए। इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी, नरसिंह राव जो उस वक्त जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी को उसी दिन या अगले दिन बनाया गया था। तो ये कि जो चीज़ पैटर्न नज़र आता है वो लगता है कि ये इसकी तैयारी भी पहले से कहीं रही होगी। इंदिरा गांधी की मौत एक बहाना बन गई, लेकिन कहीं कहीं पहले से एक तैयारी थी, क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई थी सिखों के घरों के लिस्ट, उनको निशान लगाने की त्रिलोकपुरी में कई जगह लोगों ने बताया मकानों पर निशान लगाए गए थे। जैसे 2002 के दंगों में भी वो चीज़ सामने जहाँ भी दंगे होते हैं तो उसमें वो ताकि लोग कन्फ्यूजन में गलत आदमियों को ना निशाना लगा दें, इसकी कोशिश होती है। तो एक साजिश होती है जो पहले से कुछ न कुछ उसकी एक तैयारी होती है। तो ये उस तारीख का हिस्सा है। ये बात अलग है कि घटना क्या इस्तेमाल हुई, इसमें और भी घटना हो सकती थी। तो बहुत सी घटनाएं हो सकती है जिसका इस्तेमाल करके सिखों पर, जो कि यानी जो है एक लंबे अरसे से
पंजाब में एक हलचल मची हुई थी और हलचल में आतंकवाद को हवा दी गई। उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस भी शामिल है, जो कि भिंडरेवाला जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के भतीजे थे। तो जो वहाँ के अकाली दल में उन सब में के वोट को हासिल करने के लिए एक हलचल थी, मतलब तो वो एक परिणाम उसका कोई भी निकल गया। कई बार ऐसा होता है कि प्लान कुछ होता है, परिणाम कुछ और निकल जाता है, तो ऐसे बहुत चीज़ें हो जाती हैं कई बार। और एक बहुत बड़ी घटना थी, उसमें एक जीनोसाइड कहते हैं लोग, तो सिख जीनोसाइड जो है 84 का जो वाक़या हुआ कुछ नरसंहार ही के रूप में माना जाता है और उसमें किताबें भी आई हैं। आता हूँ यहाँ पे आरोप है भी, कांग्रेस आरएसएस पे आरोप लगाती है और आरएसएस की कांग्रेस का क्या डरा, दिग्विजय सिंह भी जिसमें आज भी नाम बताया जाता है और कमलनाथ का, तो ये क्या पॉलिटिकल गेम थी, ये आपस में एक दूसरे को क्यों ब्लेम करते हैं? नहीं, एक सिचुएशन, एक हालात होते हैं, उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और उन हालात को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस के लोगों ने भी काम किया होगा, क्योंकि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा था वो ज़्यादा खुश नहीं थे और सबक जो पैम्पलेट बांटा गया था नानाजी देशमुख के नाम से, उसमें हमने लिखा था कि बदला लेना है सिखों से। हालांकि सिखों ने कभी आरएसएस पर या हिंदुओं पर ऐसा कुछ किया नहीं था। अभी क्या चल रहा है इसमें, कौन कौन लोग जिनको न्याय नहीं मिला या जिनके नाम है, कौन है? नहीं, ये तक कई लंबी फहरिस्त, जैसे 49 आरएसएस के लोग ही हैं, 13 FIR लॉन्च हुई थी जिसमें उनके नाम है और उसमें भी कई लीडर्स हैं, बहुत से लोगों का इंतकाल हो गया है। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या डिमांड है? नहीं, अब तो एक तो ये कि जो सबसे पहला नारा लिखा हुआ है कि गुनहगारों को सजा मिले, तो जो भी गुनहगार है, गुनहगार कुछ वो होते हैं जो सड़क पर होते हैं, गुनहगार वो जो साजिश करते हैं, तो जो सड़क पर होते हैं वो आमतौर पर सामने होते हैं तो पकड़े जाते हैं, उनका नाम आता है, लोग देख लेते हैं उनको, उनके नाम शामिल होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बैक में होते हैं, पीछे होते हैं, साजिश करते हैं, तो उसमें कुछ नाम आए हैं, कुछ हो सकता नाम न भी आए हों, ऐसा हो सकता है। आपने यहाँ नानाजी देशमुख का जिक्र किया था, ये बाद में जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, जी, उनकी क्या रोल रहा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि उनका क्या रोल था। उनके नाम से एक पैम्फलेट जो है उस जमाने में बटा था और उसमें ही लिखा गया था कि हमें सिखों से बदला लेना है, उनके नाम से बटा था। तो ये 1984 से जुड़ी कुछ चीज़ें थी जो अब्दुल रशीद साहब ने हमारे सामने बयां की और इसमें नानाजी देशमुख के नाम से उस वक्त एक पैम्फलेट बांटा गया था कि हमें सिखों से बदला लेना है। दिल्ली के अंदर खुलेआम नरसंहार हुआ था सिखों का, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ली। उस वक्त राजीव गांधी थे, उन्होंने भी कह दिया कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो टहनियाँ पत्ते हिलते हैं। तो बाद में आज के ज़माने में उस बयान को भी भाजपा ने कैश किया, लेकिन यहाँ पर नाम आरएसएस से जुड़े 49 लोगों के भी इसमें शामिल रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।